सर, जो ऑपरेशन सागर बंधु है ये कितना लंबा चला और क्या कुछ कामयाबी इंडियन आर्मी को वहाँ पे मिली रेस्टोर करने में जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ था? जी। सो ऑपरेशन सागर बंधु के दौरान इंजीनियर टास्क फोर्स जो कि स्ट्राइक वन सैपर नदन कमांड इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी है, वो 2 दिसंबर 2025 को इंडक्ट हुई थी और पूरे 6 महीने का अपना लगभग कार्यकाल पूरा करने के बाद में 25 मई 2026 को सक्सेसफुली डी इंडक्ट हो गई। ऑपरेशन सागर बंधु जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइक्लोन दितवा जिसने पूरे श्रीलंका को काफी हद तक इफेक्ट किया था, उसके परिणाम स्वरूप इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। इंजीनियर टास्क फोर्स को एक मैंडेट मिला था वहां पे जाकर के इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को रिस्टोर करने का, जिसको इंजीनियर टास्क फोर्स ने अपनी कुशल ट्रेनिंग और हाई मोराल के द्वारा इन 6 महीनों में पूरा किया है। इन 6 महीनों के दौरान हमने कुल 7 बेली ब्रिजेस का निर्माण किया है और साथ ही साथ में हमने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड और एबेटमेंट्स इन सब के इम्प्रोवाइजेशन में भी काफी हद तक सहयोग दिया है। जहां तक इक्विपमेंट की बात है, हम अपने साथ यहाँ से बेली ब्रिज इक्विपमेंट्स को एयरलिफ्ट करके लेकर के गए थे, जिन इक्विपमेंट्स को यूज करके हमने वहां पे ब्रिजेस को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। मेजर चैलेंजेस क्या रहे इस दौरान, इस ऑपरेशन सागर बंधु के दौरान मेजर चैलेंजेस क्या रहे? जी, वैसे तो इंडियन आर्मी हर चैलेंज को सक्सेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है। सो इंजीनियर टास्क फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज अगर बोला जाए तो वहाँ के लोगों को बहुत कम समय में एक रिलीफ पहुंचाने का था। इंजीनियर टास्क फोर्स ने अपने हाई मोराल और ट्रेनिंग का परिचय देते हुए बहुत ही तेजी के साथ में लोकल अथॉरिटीज और श्रीलंकन आर्मी इंजीनियर्स के साथ में मिलते हुए सारी क्रिटिकल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी 4 डिफरेंट लोकेशंस जैसे कि किलनोची, बदुला, चिलाऊ और कैंडी में, वहां पर 7 ब्रिजेस का निर्माण किया है। और बाकी जितने भी साइट्स के चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज या फिर लिमिटेड अप्रोचेस या फिर अनस्टेबल सॉइल कंडीशंस, इन सबको अपने टेक्निकल एक्यूमेंट से सक्सेसफुली हमने कंप्लीट करते हुए इस पूरे टास्क को अकम्प्लिश किया है। सर, एक क्विक 1 मिनट